हाँ जी, वेलकम टू फिनोटेक। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो 2022-2023 इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई लगातार रेपो रेट को बढ़ाता रहा है और अभी लेटेस्ट रिवीजन हुआ है जिसमें रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है। जब ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 शुरू हुआ था उस समय रेपो रेट 4.4% था, जो इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होते होते 6.5% तक पहुंच गया है। तो अगर आपको फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी थोड़ी कम आती है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई क्यों इसको कम या ज्यादा करता है, इसके कम या ज्यादा होने से आपके फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स पर क्या असर पड़ता है और आपके लोन्स की ईएमआई, होम लोन, पर्सनल लोन या कार लोन, इन पर रेपो रेट के बढ़ने का क्या असर होगा। वीडियो में बताई हुई जानकारी अच्छी लगे तो पता ही है आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फिनोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। देखिए, बैंकों का काम पैसे के लेन देन का होता है। बैंक किसी से डिपॉजिट्स लेते हैं और उसी पैसे को लोन के रूप में दे देते हैं। लेकिन अगर बैंक को भी लोन की ज़रूरत पड़ जाए तो वो क्या करेंगे, ऐसे में वो आरबीआई से लोन लेते हैं और जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है उसी को रेपो रेट कहते हैं। और अगर बैंक्स के पास कुछ सरप्लस मनी है जिसे वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं तो आरबीआई उस पैसे पर उनको कुछ इंटरेस्ट देता है जिसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। अब देखिए, अगर बैंकों को ही लोन या पैसे महंगे रेट पर मिलेंगे तो जाहिर सी बात है बैंक भी अपने प्रोडक्ट्स के रेट्स को बढ़ा देंगे। अब हम देखते हैं कि आरबीआई रेपो रेट को कम या ज़्यादा क्यों करता है। तो आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल की तरह यूज करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जब मार्केट से पैसे को खींचना होता है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है। ये कैसे काम करता है, रेपो रेट के बढ़ जाने से लोन्स महंगे हो जाएंगे तो लोग लोन लेना कम कर देंगे और लोन लेना कम कर देंगे तो स्पेंडिंग्स भी कम होगी क्योंकि अब वो अपनी सिर्फ सेविंग्स से ही स्पेंडिंग करेंगे। स्पेंडिंग्स कम होंगी तो चीजों के प्राइसेस भी नीचे आने लगेंगे और महंगाई कम होने लगेगी। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया है कि आरबीआई रेपो रेट को क्यों बढ़ाता है। अब हम देखते हैं कि रेपो रेट के बढ़ने से आपके फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स पर क्या असर पड़ता है। तो जब रेपो रेट बढ़ती है तो बैंक्स भी अपने प्रोडक्ट्स के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देते हैं, चाहे वो लोन हो या फिर फिक्स डिपॉजिट हो। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सभी बैंक्स अपने फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स को रिवाइज करेंगे और उनको बढ़ा देंगे। तो आप अगर अभी एफडी करने का सोच रहे होंगे तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको इससे भी अच्छे इंटरेस्ट रेट्स 10 या 15 दिनों में और देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं लोन्स की ईएमआई पर रेपो रेट के बढ़ने का क्या असर पड़ेगा। तो अब लगता है ये आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद ही समझ गए हैं कि आपकी ईएमआई भी बढ़ने वाली है। क्योंकि लोन चाहे होम लोन हो या पर्सनल लोन हो या कार लोन हो, अगर आपने फ्लोटिंग रेट पर ले रखा है तो चाहे कैसा भी किसी भी टाइप का लोन हो, सभी के इंटरेस्ट रेट सभी बढ़ने वाले हैं और ये जल्द ही 10 या 15 दिनों में ही आपको इसका सूचना मिल जाएगा कि आपके ईएमआई बढ़ गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको समझ में आ गई है। जुड़े रहिए फिनोटेक से ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलते हैं जल्द ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा।